हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? नाउ अभी तो आप लोग के सेकेंड सेम के क्लास एग्जामिनेशंस खत्म हो चुके हैं। होप सो अच्छा हुआ होगा। अब नेक्स्ट आपको थर्ड सेमेस्टर के क्लासेस स्टार्ट होंगे सारे कॉलेजेज में, या कुछ कॉलेजेज में स्टार्ट हो भी चुके हैं। नाउ तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ थर्ड सेम के क्लासेस के बारे में, और फिर सिलेबस के बारे में कि आपको थर्ड सेम में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, और हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो बेसिकली थर्ड सेमेस्टर के लिए हम लोग आज अ, आज शाम से 8 पीएम को हमारा ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है। ऑनलाइन बैच जो कि हम लोग सारे गूगल मीट पे पढ़ेंगे। अभी स्टार्टिंग में जो फ्री डेमो क्लासेस हैं जो आज से शुरू होंगे 8 पीएम से। डेमो क्लासेस में हम लोग ज़्यादातर सी के का कुछ रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम लोगों को थर्ड सेमेस्टर में सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और सी प्लस प्लस के लिए हमें सी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना सी के सी प्लस पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा सी का रिवीजन करेंगे। जैसे ही सी के रिविजन्स ख़त्म होंगे, उसके बाद हम लोग सी प्लस प्लस स्टार्ट करेंगे। आज शाम से हम लोग आज शाम को 8 बजे मिलेंगे गूगल मीट पे, वहाँ से क्लासेस स्टार्ट। अगर आप में से कोई भी डेमो क्लासेस में आना चाहता है, तो वो लोग हमको व्हाट्सएप कर सकता है इस नंबर पे। और अगर आप व्हाट्सएप करते हो तो आप अपना नाम, कॉलेज का नाम और मोबाइल नंबर, तो आपके मोबाइल नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा जिससे आप ज्वाइन हो सकते। नंबर है 7717768178। ना ये तो हो गए ओवरऑल क्लासेस के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सिलेबस डिस्कस करते हैं कि आपको थर्ड सेम में कौन कौन सा पेपर पढ़ना है और किस तरह से पढ़ाई होंगी। ठीक है? तो बेसिकली पहला पेपर है आपका जो 301 है, वो अकाउंटिंग है। अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक कि वैसे तो आप लोग सारे मैथ के विद्यार्थी हो, मैथ के स्टूडेंट्स हो, तो अकाउंट्स तो होपफुली नहीं पढ़े होगे। पहला पेपर आपका अकाउंट है, और थोड़ा इसमें कुछ मैनेजमेंट के टॉपिक्स भी हैं जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, कंप्यूटर से थोड़े बाहर की चीज़ें हैं। लेकिन अकाउंटर चूँकि कंप्यूटर का जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है, तो उस सॉफ्टवेयर में भी अकाउंटिंग के काम होते हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत अकाउंट का नॉलेज भी होना ज़रूरी है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने। नाउ दूसरा पेपर है आपका 302 डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस में क्या होता है? तो जब भी कोई बड़ा-बड़ा सॉफ्टवेयर बनता है, कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर, तो उसमें जितने भी डेटा स्टोर किए जाते हैं, वो कहीं न कहीं डेटाबेस में। तो अब डेटाबेस कैसे काम करता है, उनमें डेटा को कैसे रखा जाता है, डेटा को कैसे निकाला जाता है, डेटा को कैसे अपडेट किया जाता है, डिलीट किया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में आप डीबीएमएस में पढ़ोगे। उसके बाद 303 जो कि आपका सी प्लस प्लस है। प्रोग्रामिंग तो ऑलरेडी आप लोग सी पढ़े हुए हो, या सी का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आपको ये पता होगा कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। बट ये ऐसा भी नहीं है कि ये सी का प्रोग्राम ही है। सी का ही रहता तो फिर नया क्यों दिया जाता? सी से कुछ आगे का है। जैसे सी आप लोगों का प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, और सी प्लस प्लस हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट देता है। तो आपको सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना। प्रोग्रामिंग्स हैं, कुछ नए ढंग का, कुछ नए तरीके से प्रोग्राम करोगे आप इसमें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे प्रोग्रामिंग करोगे। अभी तक आप लोग भी प्रोग्रामिंग करते थे, वो सब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम। नाउ अब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करो। ये क्या होता है, कैसे होता है, तो ये सब डिटेल तो क्लासेस में देखें। उसके बाद पेपर 304 है न्यूमेरिकल मेथडोलॉजी। न्यूमेरिकल मेथडोलॉजी ये बेसिकली मैथ का पेपर है, लेकिन बहुत हद तक इसके जो मैथमेटिक्स हैं वो आपके प्रोग्रामिंग स्किल के हिसाब से ही है, मतलब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीज़ है। जैसे बहुत जगह पे हम लोग रिकर्सिव फंक्शन का यूज करते हैं,
वो किस तरह से काम करता है। इसमें भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, जिन्हें आप चाहो तो रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू प्रोग्रामिंग कर सकते हो उनका, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ अलग तरह के मैथमेटिक्स है ये, जिसमें कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होते हैं, वो सब आ जाते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाउ तो उसके बाद फिर 305 ऑलरेडी आपको पता है कि 305 और 306 लैब होते हैं। तो ये आपका डीबीएमएस का लैब हो गया और ये आपका सी प्लस प्लस का लैब हो गया। दोनों तो लैब ही हैं। डीबीएमएस के लैब में आपको यही बताया जाएगा कि डेटाबेस में डेटा को कैसे रखा जाता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे रिपोर्टिंग किए जाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। और सी प्लस प्लस के लैब में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे होते हैं, इस तरह से काम करते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा ओवरऑल ना सिलेबस क्या है उसके बारे में, और थोड़ा-सा क्लासेस के बारे में जो आज शाम को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर के लिए डेमो क्लासेस। अ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलेंगे डेमो क्लास। थैंक यू।